एक बहुत बड़ी और रणनीतिक तौर पर अहम खबर सामने आई है। ब्रिटेन और इटली ने भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम GCAP ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया था और भारत ने अब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रोग्राम में शामिल होकर भारत को सिर्फ तकनीकी साझेदारी नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट लाइसेंस जैसे बड़े ऑफर्स भी मिलेंगे। इस कदम से भारत का खुद का AMCA प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ सकता है और इंडो पैसिफिक में भारत की सैन्य ताकत और भी मजबूत हो सकती है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये GCAP प्रोग्राम है क्या, भारत को इसमें क्यों शामिल किया गया, जापान को किस बात की चिंता है और भारत को इससे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि GCAP प्रोग्राम क्या है। दरअसल GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम को पहली बार 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें 3 देश शामिल थे, ब्रिटेन, इटली, जापान। इसका उद्देश्य था एक अत्याधुनिक 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना जो मौजूदा फाइटर जेट से कई गुना ज्यादा स्मार्ट, घातक और नेटवर्क सेंट्रिक हो। ब्रिटेन की ओर से इसमें BAE सिस्टम्स, इटली की ओर से लियोनार्डो और जापान की ओर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज है। इस प्रोजेक्ट की रीढ़ है। सवाल ये भी है कि भारत को क्यों दिया गया न्योता। दरअसल UK और इटली ने भारत को GCAP प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण इसलिए दिया क्योंकि यह प्रोग्राम दर्जनों अरब डॉलर में जाएगा। अकेले 3 देशों के लिए इसे फंड करना मुश्किल हो सकता था। भारत जैसे उभरते सुपर पावर को जोड़ने से फाइनेंशियल बर्डन हल्का होगा। भारत इंडो पैसिफिक में एक सेंट्रल प्लेयर है। GCAP के जरिए इन देशों को चीन के खिलाफ रणनीतिक लाभ चाहिए जिसमें भारत की भागीदारी निर्णायक हो सकती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश है। यहाँ पर डिफेंस मार्केट है और साथ ही उत्पादन क्षमता भी। इसलिए भारत को जोड़ना इन देशों के लिए सिर्फ सैन्य नहीं, एक आर्थिक और कूटनीतिक निवेश भी है। सबसे बड़ी बात है कि UK और इटली ने भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट लाइसेंस देने का वादा किया है। इसका मतलब यह है कि भारत न केवल इस फाइटर जेट की निर्माण प्रक्रिया में शामिल होगा बल्कि इसमें इस्तेमाल हो रही तकनीकों को समझेगा, उन्हें सीख पाएगा और आगे अपने फाइटर्स में उनका इस्तेमाल कर सकेगा। और जब यह फाइटर जेट पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तब भारत उसे अपने हिसाब से एक्सपोर्ट भी कर सकता है। भारत ने प्रस्ताव स्वीकार क्यों किया? दरअसल भारत ने इस प्रस्ताव को अब तक होल्ड पर रखा था, लेकिन अब डिप्लोमेटिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर जापान सरकार से संपर्क किया है और GCAP में शामिल होने की इच्छा जताई है। यह निर्णय भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि इससे भारत को 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलेगा। भारत का अपना AMCA प्रोजेक्ट तेज होगा और भारत को इंडो पैसिफिक में सामरिक बढ़त मिलेगी। लेकिन इस प्रोग्राम में भारत की एंट्री को लेकर जापान ने थोड़ी चिंता जताई है। जापान के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत और रूस के अच्छे संबंधों के चलते उन्हें डर है कि कहीं यह संवेदनशील तकनीक रूस के पास न पहुंच जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि दिस विल ओनली लीड टू आवर टेक्नोलॉजी बीइंग स्टोलन। जापान को डर है कि भारत अगर रूस के साथ कुछ साझा कर देता है तो उनकी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है जिससे पूरा GCAP प्रोग्राम डिले हो जाएगा। भारत को लेकर जापान की चिंता बेशक वैध हो सकती है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि भारत आज के समय में एक बेहद भरोसेमंद और जिम्मेदार रक्षा साझेदार है। भारत ने कभी किसी थर्ड पार्टी के साथ टेक्नोलॉजी लीक नहीं की है। कई इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भारत की भूमिका साफ और प्रोफेशनल रही है। अगर जापान को डर है तो वह साफ क्लॉज रख सकता है जिससे भारत को किसी भी टेक्नोलॉजी को थर्ड पार्टी से साझा करने की इजाजत नहीं मिलेगी और भारत इसका पालन करेगा भी। भारत को दुनिया की सबसे आधुनिक फाइटर जेट तकनीक में काम करने का मौका मिलेगा, जैसे AI बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम, हाइपरसोनिक वेपन्स, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन, स्टील्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का खुद का 5.5 जनरेशन प्रोजेक्ट AMCA अभी विकास के चरण में है। GCAP में शामिल होने से भारत की DRDO और HAL को बहुमूल्य अनुभव मिलेगा। चीन अपने JXX सीरीज पर काम कर रहा है। GCAP का हिस्सा बनने से
भारत सीधे उस रेस में शामिल हो जाएगा। जीसीएपी में भारत की भागीदारी उसे एक रणनीतिक सैन्य ताकत के रूप में स्थापित करेगी, खासकर इंडो पैसिफिक में। खैर, जीसीएपी प्रोग्राम में भारत की भागीदारी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रणनीतिक स्थिति और वैश्विक छवि को अगले स्तर पर ले जाने का मौका है। हालांकि जापान की चिंता जायज हो सकती है, लेकिन भारत ने हमेशा से विश्वसनीय साझेदार की भूमिका निभाई है और अगर जीसीसीपी में भारत की भागीदारी पक्की हो जाती है तो यकीन मानिए यह भारत के रक्षा इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। आपको क्या लगता है? क्या भारत को जीसीएपी में पूरी तरह से शामिल हो जाना चाहिए? क्या जापान की चिंता जायज है या यह सिर्फ एक कूटनीतिक उलझन है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।